कॉपी ट्रेडिंग के बारे में हमने बात की, ऑटो इन्वेस्ट के बारे में भी हमने वीडियोस बनाई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये तो सुस्त लोगों का काम है, यानी कि किसी के पीछे लग जाओ, वो चाहे आपकी कश्ती डुबा दे, जो मर्जी कर दे। हम सीखना चाहते हैं, हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाएं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब इस चैनल पे इंशाल्लाह मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा, कॉपी ट्रेडिंग पे हमने वीडियोस बना दी। अब हमारा मेन फोकस होगा आपको हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सिखाऊं। और आज की वीडियो तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बिगनर्स के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। इंतहाई आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से दो इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इस पे अबूर हासिल कर सकते हैं। क्या होती है ये स्विंग ट्रेडिंग, क्या होता है डे ट्रेडिंग, क्या होता है ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सारा काम हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पे जाके करेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके करेंगे, और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि यार आपने कैसे जो है रेजिस्टेंस को मार्क करना है, कैसे आपने सपोर्ट को मार्क करना है, कैसे आपने इस जोन को मार्क करना है, कौन सा इंडिकेटर आपने यूज़ करना है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, लोग इसको बताने के पैसे लेते हैं, लोग पेड कोर्सेज के अंदर इनके बारे में बताते हैं, जो आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, जो कि बिल्कुल हलाल है। अब यहाँ पर कॉइन्स के अंदर भी हलाल हराम का सिस्टम होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर कॉइन कैसे हराम हो सकता है, हमने तो ये सुना था ना खाना हराम होता है। भाई आपको इसकी लॉजिक समझनी है। बहुत सारे कॉइन्स जिनकी यूटिलिटी इस्लामी शरिया पे कंप्लाइंस नहीं करती, उस पर पूरा नहीं उतरती, ऐसे लोगों, ऐसे जो कॉइन्स हैं और टोकन्स हैं, उलमा कराम उनको हलाल कैटेगरी में नहीं डालते। वो कहते हैं कि इनसे बचिए। अब आपको कैसे पता चलेगा हलाल टोकन कौन से हैं? भाई परेशानी की बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करोगे आपको हलाल कॉइन्स की लिस्ट वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अब आपको मिल गए हलाल टोकन्स या कॉइन्स। अब उसमें से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने किन पे काम करना है। और दूसरी बात, आपने फैसला करना है कि आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मिड टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये है क्या क्या, एक एक लाइन के अंदर मैं बताता जाता हूँ। डे ट्रेडिंग ऐसे लोग होते हैं, जो लोग ये डे ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह उन्होंने ट्रेड ओपन की, शाम को ट्रेड क्लोज कर दी, चाहे फायदा हुआ चाहे लॉस हुआ। बेसिकली डे ट्रेडिंग की टर्म फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है। यहाँ पर मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डे ट्रेड करें और शाम को लॉस पे हैं तो अपनी ट्रेड बंद कर दें। क्यों बंद कर दें भाई? एक दिन अगर और वेट करना पड़ा, कुछ देर और वेट करना पड़ा, तो कर लो ताकि आप प्रॉफिट में जाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं सर स्पॉट ट्रेडिंग में लॉस होता है। भाई लॉस उन लोगों का होता है जो सब्र का पैमाना छोड़ देते हैं। सब्र से काम लो, लालच नहीं लेकर आना। थोड़ा सा प्रॉफिट आया लेके बाहर निकल जाओ मार्केट से, वेट ना करो कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर उन लोगों को भी जवाब देते जाओ जो चाहते हैं कि आपका पैसा डबल हो, वो भी ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ ना है, वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ है। और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वही होता है कि आपने एक प्लॉट ले लिया, छोड़ दिया कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादियों का वक्त आएगा, इस प्लॉट को बेच के मैं उनकी शादियां कर दूंगा। उस टाइम तक अगर मैंने कोई 20 लाख रुपए का प्लॉट लिया तो वो 1.5 करोड़ का हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा होता है, क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा होता है। लेकिन अगेन सब्र करना है, टाइम लगाना है। लेकिन जिन लोगों में सब्र नहीं है वो इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, छोटी छोटी ट्रेड करते रहें। ट्रेड में भी सब्र आपने फिर भी पास रखना है। अच्छा जी, डे ट्रेडिंग मैंने आपको बता दी। उसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड। शॉर्ट टर्म ट्रेड ये होती है कि आपने 2 से 3 दिन की ट्रेड ली है कि भाई 2-3 दिन के अंदर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा और साइड पे हो जाऊंगा। मिड टर्म आ जाती है, लोग इसमें महीने से 2 महीने से 3 महीने तक काम करते हैं। बहुत सारे लोग फिर इसी को कन्वर्ट कर देते हैं आगे लॉन्ग टर्म ट्रेड पे। लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होती है कि आपने 6 महीने और 1 साल का जेन में रखा है कि ये जो मैं टोकन बाय करने लगा हूँ, मैं 6 महीने या साल के बाद इसका प्रॉफिट बुक करूंगा, उससे पहले मैं इसे सेल नहीं करूंगा। उसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड में कोई टाइम की लिमिट ही नहीं होती। आप चाहो तो 1 घंटे में बाहर आ जाओ, चाहो तो 10 महीने भी लग सकते हैं। स्विंग ट्रेड होती क्या है? कॉइन नीचे आया, आपने बाय कर लिया, अब आप वेट कर, ये ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा आपने इसे बेच देना है, फिर नीचे आएगा फिर खरीद लेना है, फिर ऊपर जाएगा फिर बेच देना है। ये आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, 1 आवर में भी, और 10 जो भी आप टाइम फ्रेम रखना चाहते हो उसमें कर सकते हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब सही नीचे आ गया और इसके बाद इसने ऊपर ही जाना है? उसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ये जो स्विंग ट्रेडिंग है इसके अंदर जो मैं आपको आज 2 इंडिकेटर्स बताऊंगा, और 2 इंडिकेटर्स अभी नहीं, स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी हम आ गए स्क्रीन पे, और हमने जो अपना टेक्निकल एनालिसिस करना होता है उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू आप मोबाइल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू आप लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, जहाँ आप कंफर्टेबल हो। ये सारा काम आप जिस तरह मोबाइल पे करते हैं वैसे ही यहाँ पर करते हैं। चूँकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए,
तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बड़ी स्क्रीन पे आपको सिखाऊं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सबसे पहले थोड़ा सा इस इंटरफेस को, मेरा ख्याल है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है ट्रेडिंग व्यू को। फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें, यहाँ पर लेफ्ट साइड से टॉप कॉर्नर से यहाँ पर हम कॉइन सेलेक्ट करते हैं, जिस पे भी हम एनालिसिस करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी इस टाइम BNB पे काम कर रहे हैं तो BNB USDT पे का हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। जब भी आपने ट्रेड करनी है, पहले एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, वो ये है कि आपने BTC.D को देखना है। बेसिकली ये BTC का ट्रेंड होता है। अगर तो इसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है जितने भी ऑल्ट कॉइन्स है ना, ऑल्ट कॉइन्स मतलब BTC के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनका ट्रेंड डाउनवर्ड है। इस टाइम इन्वेस्टर की कोशिश है कि वो अपना सारा सरमाया कहाँ पर लगाएं, BTC के अंदर। और 60% ये बहुत अच्छा ट्रस्ट लेवल होता है। अगर यही वैल्यू 40-42% होगी तो इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स भी पंप करेंगे। लेकिन अभी चूंकि पंप नहीं कर रहे, सो इट्स अ राइट टाइम कि हम उसको एनालाइज करें और फैसला करें कि हमें बाय करना है या नहीं करना। सो अभी हम इसको वापस आते हैं और हम आते हैं जी अपने BNB के ऊपर। हमने यहाँ से BNB को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमारे सामने इसका एक ग्राफ आ रहा है। नीचे गेन 1 डे, 5 डे, 1 मिनट, 1 मंथ, 3 मंथ्स, ये सारा यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके ऊपर नीचे और जिस तरह से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 तरह के यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ करने हैं। इंडिकेटर कोई फाइनल चीज़ नहीं होती। जैसे अमेजोन के अंदर हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स यूज़ करते हैं, वो टूल्स 100% हमें चीज़ नहीं बताते, लेकिन एक आइडिया इतना ज़बरदस्त दे देते हैं कि बहुत आसानी होती है हमें कोई भी प्रोडक्ट हंट करने में। इसी तरह इंडिकेटर्स 100% करेक्ट नहीं होते। यहाँ पर इसी वजह से हम सिर्फ इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करेंगे, हमने खुद भी अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करना है और चीज़ों को देखना है। उम्मीद है कैंडल्स के बारे में आपको पता होगा, लास्ट वीडियो के बारे में भी मैंने आपको बताया था, रेड ग्रीन कैंडल्स होती हैं। हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। जब भी हमने इंडिकेटर्स पे आना है तो यहाँ पर आपने टेक्निकल में आना है और यहाँ पर आके आपने लिखना है बी। लिखेंगे तो आपके सामने बोलिंजर बैंड्स आ जाएगा, नहीं तो आप पूरे स्पेलिंग भी इसके लिख सकते हैं। आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो पीछे अप्लाई हो गया है। ठीक है, इसके साथ हमने एक और इंडिकेटर ऐड करना होगा जिसको हम RSI कहते हैं, जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोलते हैं। स्टार्ट में बिगनर्स के लिए आपने सिर्फ ये 2 इंडिकेटर्स लगा लेने हैं और ये आपको अच्छा खासा सोल्यूशन बताएंगे। ये 2 इंडिकेटर्स ऑन हो गए हैं। ठीक है, जो बोलिंजर है वो यहाँ पर ग्रीन और रेड लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ये एक बैंड की शक्ल होता है, कहीं पर ये बैंड एक्सटेंड हो जाता है, मतलब फूल जाता है, कहीं पे ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, सो हम करने से पहले सबसे पहले ये ऊपर से 4 आवर्स है, हमने अपना जो चार्ट है वो 4 आवर पे रखना है ताकि हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। 4 आवर्स पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर ऊपर ये बोलिंजर बैंड लगा हुआ है और नीचे हमारे पास RSI का ये यहाँ पर ग्राफ शो हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर आएंगे ना RSI के ऊपर, तो यहाँ पर सेटिंग्स की ऑप्शन होती है। हमने यहाँ पर सेटिंग्स में आके थोड़ा सा इसमें चेंज करना होता है। एक तो RSI की लेंथ हमने 14 से 7 करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल में आके यहाँ पर 70-30 लिखा हुआ है। बेसिकली जो 70-30 टर्म है ना, ये फॉरेक्स के अंदर यूज़ होती है, वहाँ पर चीज़ें फिर भी स्टेबल होती हैं। जबकि अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो यहाँ पर हम इसको 80 और 20 यूज़ करते हैं, मिड को हम 50 में रहने देते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे सामने ये एक सिस्टम जनरेट हो गया, पूरी स्क्रीन आ गई है, बड़ी मज़े की लग रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखनी है। आसान अल्फाज बताऊँगा बारी बारी इंडिकेटर का। सबसे पहले RSI पे आते हैं तो ये जो रेड जोन बन रहा है ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये बाइंग पोजीशन बन सकती है आपकी। लेकिन क्या सिर्फ हमने इसको देखते हुए बाइंग पोजीशन का फैसला कर लेना है? नहीं, इसके साथ हमने एक और चीज़ को भी देखना होता है और वो ये देखना होता है कि बोलिंजर बैंड क्या हमें बता रहा है। ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर इसके ऊपर कैंडल इससे नीचे आ जाए और यहाँ पर RSI की वैल्यू 20 से नीचे चली जाए, जैसे हमने ऊपर अभी लिमिट सेलेक्ट की थी, क्या सेलेक्ट की थी 20 और ऊपर वाली 80 और सेंटर वाली 50। अभी हमने सेटिंग्स में किया ना, यहाँ पर जाके स्टाइल में 80 और 20। ठीक है जी, अब अगर 20 से नीचे चली गई है और यहाँ पर ऊपर जो बोलिंजर बैंड है उसकी जो नीचे वाली लाइन है उसको भी नीचे की तरफ क्रॉस कर गई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन बन सकती है, अगेन बन सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेंटर में आपको जो लाइन नज़र आ रही होती है ये वॉल्यूम को शो कर रही होती है और इस वॉल्यूम से भी अगर नीचे कैंडल्स मौजूद हैं इसका मतलब ये होता है कि इस टाइम जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है और जब डाउनवर्ड होता है वो बाइंग के लिए सूटेबल होता है। बाय कब करना है?
जब RSI की वैल्यू 20 से नीचे आ जाएगी और बोलिंजर बैंड को भी कैंडल नीचे ले आएगी। लेकिन क्या सिर्फ यही काफ़ी है? हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये होता है कि हमने दो लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, एक को हम सपोर्ट कहते हैं, एक को रेजिस्टेंस कहते हैं। जो बॉटम पे होती है उसको हम सपोर्ट कहते हैं और जो ऊपर वाली साइड पे लगाते हैं वो रेजिस्टेंस होती है। सपोर्ट का मतलब है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है ट्रेंड अब चेंज होने लगा है, लोग पहले बेच रहे थे तो अब खरीदना शुरू करेंगे, इस पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं और सपोर्ट हमेशा नीचे से दी जाती है। और जहाँ पर मैक्सिमम पे लेवल पे ये पहुँच जाता है जहाँ पर लोग इसको खरीदने के बजाय अब इसको बेचना शुरू कर देते हैं, वहाँ से ट्रेंड डाउनवर्ड शुरू हो जाता है और वहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रेड कैंडल है, जहाँ पर इसकी हमने विक को नहीं देखना, हमने इसकी जहाँ पर ये कैंडल आई है वहाँ पर उसको देखना है। ये रेड कलर में है, इसको हम यूजुअली ग्रीन में शो करते हैं, सो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ। ये ग्रीन हो गई है। उसके बाद ये जो इसकी नीचे लाइन बांधी है विक, अब आप कहेंगे सर आपने यही कैंडल क्यों पिक किया है? ठीक है, एक्चुअली ये कैंडल मैंने इसलिए पिक की है कि इस पूरे ग्राफ के अंदर अगर मैं इस दिन के बाद से देखूं तो पीछे जाके सबसे बॉटम मुझे यही कैंडल मिल रही है। लेकिन आप इस कैंडल को भी ले सकते हैं, आप उसके मुताबिक भी प्लान कर सकते हैं, हम एक समझने के लिए यहाँ पर काम करें। अब दूसरा यहाँ पर जो इसकी विक बन रही है, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसकी भी एक लाइन लगा देंगे और इसको हम थोड़ा सा डोटेड में शो कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये एक जोन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये जोन किस चीज़ को शो कर रहा है कि अगर इसके अंदर दोबारा प्राइस आती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और अगर प्राइस इससे भी नीचे चली जाए तो भाई इस टाइम तो फिर आइडियल टाइम होता है किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए। लेकिन अगेन हम रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये सीखेंगे कि हमने सारे पैसों से कभी भी बाइंग नहीं करनी होती। अगर आपके पास $100 है तो यहाँ पर हम $20 की बाइंग कर लेंगे, जब और नीचे जाएगा $20 की बाइंग कर लेंगे, और जाएगा तो 20 कर लेंगे। बहुत ही क्रैश कर रहा है तो हम स्टॉप लिमिट की मदद लेंगे। अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा भी इंडिकेट कर देता हूँ। हमने जो अभी लाइंस लगाई हैं, अभी हम जो है वो सपोर्ट लेवल को देख रहे हैं क्योंकि हम इस टाइम बाइंग को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर लास्ट टाइम ये लो लगा था इसका और इसके बाद ये यहाँ से प्राइस वापस जाके यहाँ पे जाके कैंडल लॉक हुई थी। अब हमने इसी एरिए को आज की डेट में देखना है। अब आज की डेट में भी यहाँ पर कैंडल्स लाई कर रही हैं, बल्कि इसके भी नीचे चली गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ये बोलिंजर की देखें तो इस बैंड को अभी नीचे से उसने क्रॉस नहीं किया। अगर इस लाइन को नीचे क्रॉस कर देता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर एक बाइंग जोन बन सकता है, लेकिन हम वेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो यहाँ पर ऑलरेडी वो बाइंग जोन बना चुका है क्योंकि वो ग्रीन लाइन को से नीचे कैंडल्स आ चुकी हैं। इस पॉइंट पे आप बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। अगेन ये 100% नहीं होता, यू नेवर नो, यहाँ से एक ही कैंडल आए वो रेड हो जाए और नीचे आ जाए। लेकिन यूजुअली ये जो टॉप 5 कॉइन्स होते हैं इनमें कभी भी इस तरह के नहीं होते, बहुत रेयर होता है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ऑलमोस्ट इक्वली तो नहीं, लेकिन इस तरह की होती है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर भी निकल जाए ना बीच में से तो फिर भी ये क्रैश नहीं करेगी। जिस तरह एक बहुत सारे कॉइन्स ऐसे आए थे वो सफ़ा हस्ती से ही मिट गए थे, तो यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम मुश्किल होता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो की दुनिया में कोई भी बंदा आपको 100% नहीं बता सकता। यहाँ पर हमने बाइंग को डिस्कस कर लिया। अब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम इसकी सेल को डिस्कस कर सकते हैं। कोई ऐसा जोन अगर बना हो हमारे पास, यस ये देखें, चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आके प्राइस जो है इसने RSI वैल्यू को कहाँ टच किया था, 80 को, और अगर हम कैंडल को देखें तो इसने अपर वाली कैंडल को भी इंटरसेक्ट किया था और क्रॉस किया था। अब अगर ऊपर वाली लाइन को कैंडल क्रॉस कर रही है तो ये सेलिंग पोजीशन बनती है। और अगर आप ये हम पास्ट देख रहे हैं अभी, तो पास्ट अगर हमें बता रहा है कि भाई ये सही टाइम है बेच दो, जिसने यहाँ बाय किया था अगर उसने यहाँ पर बेच दिया तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लिया इस ट्रांजैक्शन के अंदर। यहाँ पर क्या डेट थी, 25 अक्टूबर, यहाँ पर क्या डेट थी, 29 अक्टूबर। तो 4 दिनों के अंदर उसने 574 से प्राइस कहाँ चलेगी 610 के ऊपर अच्छा खासा उसने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यहाँ पर देखें ग्रीन भी शो करना शुरू कर रहा है। ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि क्या आपको इस पॉइंट पे बाइंग करनी है या आपको बाइंग नहीं करनी। अब आपने इस कोन को नहीं देखना, आपने जब भी बाइंग या सेलिंग करनी है बिल्कुल आज की कोन को देख, आज की कैंडल को देखना। सॉरी, इस कैंडल को हम देख रहे हैं, क्या इसने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया।
तो ये अभी हमें शो कर रहा है RSI के वैल्यू 29 पे है। 20 यहाँ इससे नीचे जाएगी आप बाय कर सकते हो। बहुत सारे लोग 29 पे भी बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आप 29 पे बाय कर लो। फिर ऊपर जब जाए, बहुत सारे लोग 80 का वेट नहीं करते, उससे नीचे ही आके सेल कर सकते हैं, जैसे अगर ये कोई पॉइंट बना है। सो बेसिकली बाइंग कब करनी है, सेलिंग कब करनी है, इस तरह से आप फैसला कर सकते हैं अगर आप किसी को कॉपी नहीं करना चाहते। हाँ, अगर आपने कोई ट्रेडिंग सिग्नल का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो तब भी आपको जो भी सिग्नल मिले उसको आके इस तरह से आपने टेस्ट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो भाई, ये कोई हतमी चीज़ नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके लॉस के चांसेस को कम कर सकती है। ये वीडियोस आपको एजुकेट करने के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए नहीं है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे कि ट्रेड करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से बचना है, ताकि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकें। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको हलाल कॉइन्स की लिस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसका लिंक है, उस पर क्लिक करें, उसे ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।